हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी और यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी 15 दिन से भी कम दिन रह चुके हैं, बहुत कम टाइम रह चुका है। और अगर मैं बात करूँ, मैंने आप सभी से बोला था जब मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराया था कि मैं एक वीडियो बनाकर आप सभी को बता दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास आज ही टाइम लग पाया। मैं आप सभी को बता देती हूँ, 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी सही नहीं है। अभी आप देख रहे हो मेरी आँख भी ढंग से नहीं खुल पा रही है। तो अभी बात करेंगे कि क्या-क्या सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सीडीपी के लिए ही आ रहे हैं कि दीदी सीडीपी वाला पार्ट कहाँ से करें हम यूपी टेट के लिए। क्योंकि आप कितना भी देखो, लेकिन यूपी टेट और सी टेट में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सीडीपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता दोनों के अंदर, लेकिन हाँ लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। और ईवीएस वाला पोर्शन सी टेट में और यूपी टेट में बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल एकदम 60-70% से भी ज़्यादा का है। सबसे पहले ना सीडीपी की ही बात करते हैं। सीडीपी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। जब मैंने पहले सी टेट की तैयारी की थी या यूपी टेट की मैंने जब पहले तैयारी की थी, उस टाइम पर मैंने अपने थोड़े से नोट्स बनाए थे, तो वही नोट्स मेरे अभी काम आ जाएंगे सीडीपी वाले पार्ट के लिए। लेकिन बाकी चीज़ें ना, मैं जो हिमांशी मैम की क्लासेस होती हैं वहाँ से मैं कंप्लीट करती हूँ। यूपी टेट वाली क्लासेस मैंने अभी 1-2 क्लासेस ली हैं और मैं उसका स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूँगी ताकि आप लोग भी देख सको कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्योंकि अभी टेलीग्राम भी नहीं चल रहा है, नहीं तो मैंने टेलीग्राम पर क्लास जो थी मैम की शेयर कर दी थी। अगर किसी को वहाँ से क्लास करनी है यूपी टेट की सीडीपी के लिए, तो वहाँ से क्लासेस आप कर सकते हो। मैंने अपने कुछ सीडीपी के तो नोट्स बना रखे हैं। अब देखो मेरे पास ना कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी अपने नोट्स शेयर कर दो। देखो नोट्स इतने बड़े होते हैं और मेरे पास भी अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर उसकी पीडीएफ बनाने बैठूँ। इतनी बड़ी-बड़ी मतलब इतने बड़े नोट्स होते हैं, तो उसको कहाँ तक कोई इसकी पीडीएफ बनाएगा बैठकर। तो फिलहाल मेरे पास ना, आपको मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आपके पास नोट्स होंगे, आपने पहले टेलीग्राम चलाया होगा, तो हिमांशी मैम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैम ने काफ़ी सारे अपने नोट्स प्रोवाइड करा रखे थे। वहीं से मैंने कुछ नोट्स भी निकलवाए थे, वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँगी। तो अभी बात करते हैं सीडीपी की, यानी कि कहाँ-कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट तो यही है। 2 टीचर मुझे सबसे लगता है कि जो बेस्ट हैं, एक तो मैम है जो कि हिमांशी मैम है, लेट्स लर्न पर पढ़ाती हैं। मैं चैनल का नेम यहाँ पर भी लिख दूँगी। हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ आपको इतना ज़्यादा समझ में ना रहा हो, आवाज़ भी मेरी थोड़ी वैसी हो रही है अजीब-सी। तो एक चैनल वो हो गया और सेकंड चैनल है सचिन अकेडमी, जहाँ पर सचिन सर पढ़ाते हैं। दोनों ही टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, तो किसी को भी कंपेयर मत किया करो, हमेशा टीचर को ऐसे कंपेयर मत किया करो। दोनों ही टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। आपको जहाँ से ठीक लगता है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मुझे हिमांशी मैम का पढ़ाया हुआ ज़्यादा सही लगता है, तो मैं हमेशा उन्हीं से पढ़ना प्रेफर करती हूँ, मतलब वहीं से ज़्यादा क्लासेस लेती हूँ। मैं सीडीपी एक्चुअली में सीडीपी ज़्यादा अच्छी पढ़ाती है मैम, तो सीडीपी वगैरह वहीं से। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप सचिन अकेडमी से पढ़ सकते हो, सचिन सर वहाँ पर क्लासेस कराते हैं। तो सीडीपी वाला पार्ट वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जब आप पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ लोगे ना, या तो देखो ऐसा होता है कि टीचर ना वन शॉट क्लासेस ले रखे होते हैं, तो वन शॉट क्लास के अंदर समथिंग ऐसा रहता है कि 6-7 घंटे के अंदर आपकी पूरी सीडीपी वाला पार्ट कवर करवा दिया होता है उसमें मोस्टली जितनी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इतना भी ज़्यादा वो नहीं है। और देखो एक क्वेश्चन हो सकता है कि परिभाषा से आ जाए कि ये परिभाषा किसने दी है, ये वाली परिभाषा किसने दी है, तो उस एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैं कभी भी परिभाषा याद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस एक क्वेश्चन को आप 1 नंबर गेन करने से बेहतर है कि आप उस 1 नंबर को छोड़कर बाकी चीज़ें अच्छी कर लें, क्योंकि परिभाषा इतनी है साइकोलॉजी के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई भी याद रख पाएगा। और कौन सी परिभाषा पेपर में आ जाए वो किसी को नहीं पता रहता, इसलिए परिभाषा मैं याद नहीं करूँगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बुक्स के नाम अच्छे से पढ़ लेने हैं। सीडीपी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, और बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है, बुद्धि का पहला सिद्धांत कब आया, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये क्या क्या चीज़ें रही है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। बाकी जो मेन चीज़ें होंगी ना, मैं कोशिश करूँगी आप सभी को नोट्स के थ्रू या फिर उनकी पिक्चर आप सभी को मैं दे दूँ, या तो यूट्यूब पर या कहीं पर भी, क्योंकि मेरे पास बुक्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं। साइकोलॉजी में जितनी बुक्स वगैरह हुई हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी बुद्धि के परीक्षण, कौन सा परीक्षण किस टाइम पर आया, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ये मोटी-मोटी चीज़ें 1-2 नंबर आपका बन सकता है यहाँ से। तो सीडीपी मैंने बता दी, यानी कि थ्योरी आप ऑनलाइन कंप्लीट करने के बाद, या तो आप हिमांशी मैम से कर सकते हैं, सचिन सर से। ऑनलाइन थ्योरी पूरी कंप्लीट करने के बाद एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जरूर लगा लेना। यूपी टेट के लगाने के ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा सी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लगाने से। यूपी टेट का पेपर है तो यूपी टेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। और पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर के लिए या तो बुक ले लेना, मुझे लगता है बुक ही ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि बुक से ना आप मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। ऑनलाइन ऐसा ही रहता है, कभी आपने कहीं और से क्लासेस ली, फिर उसको भूल गए कहाँ से क्लास करी थी, तो इसलिए बेटर है एक बार पूरा कॉन्सेप्ट, सीडीपी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लगा लेना। पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, नहीं तो वहाँ पर मतलब एग्जाम हॉल में एक्चुअली में जब हम पेपर देते हैं तो वहाँ पर टाइम की कमी हो जाती है। घर बैठकर आप एकदम फ्री माइंड से मॉक टेस्ट लगाते हो, कुछ नहीं, टाइम की कमी का कोई कुछ नहीं होती टाइम की कमी। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठकर इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, वहाँ पर टाइम कम पड़ जाता है। तो अपना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अपने 2-4 मॉक टेस्ट लगा कर ही चलना आराम से। ओएमआर पर चाहो तो ओएमआर पर भी लगा लेना। सीडीपी वाला पार्ट हो गया। अब बचते हिंदी का पार्ट।
हिंदी के अंदर ना, हिंदी के अंदर आपको हिंदी में मतलब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, व्याकरण वाला पार्ट भी, साहित्य वाला पार्ट भी। इसके अंदर मैंने देखा है सीटेट की तरह ये नहीं कि सिर्फ पेडागोजी आ गई और 15 नंबर का जो गद्यांश आ गया उसमें से क्वेश्चन बन गए। इसमें थोड़ी अच्छी खासी थोड़ी सी व्याकरण पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें, व्यास, संधि, समास, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो जितना भी हिंदी का पार्ट है, व्याकरण वाला पार्ट है हिंदी का, और थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन हो सकता है साहित्य से भी आ जाए, तो वो चीज़ें पढ़ लेना। और ऐसे इंग्लिश वाला पार्ट भी इसके अंदर है कि इंग्लिश में ना व्याकरण भी आती है, इंग्लिश का व्याकरण, साथ ही साथ आपको इंग्लिश के पैसेज की अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि इंग्लिश आप जो भी उसमें दे रखा है उसको पढ़कर उसमें से क्वेश्चन निकाल पाओ, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो ये चीज़ें रह गई। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी भी पढ़ लेना, लेकिन पेडागोजी का रोल ना मुझे ऐसा लगता है सीटेट में ज़्यादा है, यूपी टेट में पेडागोजी इतनी नहीं है। यूपी टेट में ना व्याकरण वाला पार्ट, इंग्लिश की व्याकरण हो चाहे वो हिंदी की व्याकरण हो, उसके बाद जो गद्यांश या पद्यांश जो हिंदी इंग्लिश में बनेगा वो वाला, उसका रोल ज़्यादा रहता है। और अब बात आती है ईवीएस की। तो ईवीएस अगर आप पढ़ रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि आप सीटेट वाली ईवीएस पढ़ने लग जाओ, क्योंकि उसमें सीटेट की जो ईवीएस आती है ना, इसमें कुछ नहीं ऐसी आती। इसमें नॉर्मली अगर ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस के अंदर नॉर्मल जो जीके जीएस होती है ना, वही चीज़ें आती हैं कि किस चीज़ से कौन सा रोग होता है या किससे क्या होता है। जबकि सीटेट में जो ईवीएस बनती है ना, वो पूरी एनसीईआरटी की ईवीएस आती है, वहीं से बिल्कुल क्वेश्चन की कौन सा पेड़ है, कौन सी चीज़ें रहेंगी। ईवीएस के लिए नॉर्मल जीके जीएस चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सिर्फ एनसीईआरटी जो सीटेट की जो एनसीईआरटी होती है उससे काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं बनेंगे। अच्छी खासी जीके जीएस पढ़ लेना, जो नॉर्मल जीके जीएस आती है। एक बार आप पीवाईक्यू देख लेना कि यूपी टेट के अंदर ईवीएस के अंदर क्या क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन बने हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ईवीएस थोड़ी सही से पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ सीटेट वाली ईवीएस मत पढ़ लेना कि एनसीईआरटी पढ़ लिया उसी से क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मैथ के अंदर भी जैसे सीटेट के अंदर थोड़ी बहुत ही आसान सी मैथ आती है, बिल्कुल थोड़ी ईजी सी, ऐसी मैथ नहीं आती। इसके अंदर अच्छा खासा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब ट्रायंगल से, ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा समचतुर्भुज से, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। सीटेट से इसका लेवल थोड़ा अप ही रहता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, सीडीपी में ना ऐसे पेडागोजी वाले क्वेश्चन कम बनेंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे कि ये सिद्धांत किसने दिया है बिहेवियरिज्म का। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ्रांसिस गाल्टन के बारे में, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सीटेट के अंदर नहीं आती, लेकिन यूपी टेट के अंदर वो अच्छी खासी पूछी जाती हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी। और मैथ थोड़ा सही से अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप चाहो तो आयुष चौहान सर हैं, एक टीचर्स अड्डा पर पढ़ाते हैं आई थिंक, तो वहाँ से आप मैथ कर सकते हो, मुझे सही लगता है उनका पढ़ाया हुआ। नहीं तो लेट्स लर्न पर एक शायद उदय सर हैं, शायद उदय सर हैं, उनकी क्लासेस कर सकते हो। देखो मुझे ऐसा लगता है ना, काफ़ी सारे टीचर अभी ऐसे हैं कि जो पेड क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पेड क्लासेस लेने के लिए पैसे नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, वहाँ से भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। के लिए मुझे लगता है सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और बचता है सेकंड पेपर के अंदर साइंस वाला पार्ट हमें थोड़ा सही से पढ़ने पड़ता है, क्योंकि जो यूपी टेट का सेकंड पेपर रहता है वो बहुत हाई लेवल का रहता है। मतलब साइंस के अंदर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी आएंगे, फिजिक्स से भी आएंगे, पूरी मैथ वगैरह मिलाकर, मतलब मैथ भी बहुत सही लेवल की आती है यूपी टेट के सेकंड पेपर के अंदर। मैंने जब दिया था आई थिंक 106 नंबर थे, तो इसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं मैथ के अंदर, चाहे वो साइंस हो। बाकी चीज़ें सीडीपी तो फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी दोनों ही रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। लेकिन हाँ, मैथ और साइंस वगैरह का लेवल काफ़ी अप रहेगा सेकंड वाले पेपर के अंदर। चीज़ें मैंने बता दी, अब एक बार अपने नोट्स दिखा देती हूँ, और बाकी मैं आप सभी को जो बुक्स वगैरह होंगी उसकी पेजेस मैं कोशिश करूँगी कि यहीं पर लगा दूँ, क्योंकि अभी तो टेलीग्राम नहीं है, नहीं तो मैं जितने भी बुक्स वगैरह थी सीडीपी के अंदर वो उनकी बुक्स के जो क्वेश्चन थे मैं वहाँ पर लगा दूँगी। और हाँ, जैसे टेलीग्राम आएगा या तो फिर मैं टेलीग्राम पर ही लगा दूँगी वो पेजेस। तो बाकी ऐसे ही तैयारी करते रहो, बाकी कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।